नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सुनील यादव आपके अपने परिवार पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो हरियाणा रोडवेज के अंदर कंडक्टर का लाइसेंस कैसे बनवाएं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और भाई साहब, जिसके कम नंबर हैं, हरियाणा पुलिस की एज हो चुकी है 3 साल के छूट के बाद भी, तो वो अपनी रोडवेज की तैयारी करते, अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। तो इस क्लास में हम लोग आपसे बात करेंगे साथियों कि हरियाणा में सीईटी में कम नंबर वाले, कितने कम नंबर वाले भाई, क्या क्वालिफाई, कुल पोस्ट कितने रहेंगी, कट ऑफ क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहता है, क्या लाइसेंस 3 साल पुराना चलेगा। बड़ा भ्रमित किया गया लोगों द्वारा कि लाइसेंस बनवा लो अभी चल जाएगा ये वो। भाई जो एक लेटर वायरल हो रहा है वो तो डिपार्टमेंटली वैकेंसी आनी है। जो लाइट मोटर व्हीकल के लिए है वो हैवी लाइसेंस ही है इसके अंदर। तो मेरे भाई हैवी लाइसेंस बनवाना होगा, लेकिन 3 साल पुराना चाहिएगा हैवी लाइसेंस भी। अब देखते हैं इसके अंदर क्या लाइसेंस चाहिएगा और कहां से ड्राइवर का लाइसेंस बनवाएं, कहां से कंडक्टर का लाइसेंस बनवाएं। अब ड्राइवर का लाइसेंस कई बच्चे झारखंड से बनवा रहे, कई कहीं से बनवा रहे, तो ड्राइवर वाला भी कहां से चलेगा, तो इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि बरगलाने का कोई काम नहीं होता बेटा। यहां पे देखो, हरियाणा रोडवेज ड्राइवर 2026 की अगर मैं बात करूं, तो हरियाणा रोडवेज ड्राइवर 2026 प्यारे बच्चे, आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए। और साथ में आपके पास एक प्यारा सा सब्जेक्ट, जो हम हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान मतलब हिंदी भी होना चाहिए। अगर +2 में नहीं होता तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो उसके अंदर आपके पास हिंदी होना चाहिए। एज रहेगा वो 18 से 42 साल रहता है इसके अंदर। हैवी लाइसेंस चाहिएगा बेटा ड्राइवर के लिए, एलएमवी नहीं चाहिए। लोग पता नहीं क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, हैवी लाइसेंस चाहिए मेरे भाई। हरियाणा का जहाज उड़ाना है तुमने, जहाज उड़ेगा जहाज, और जहाज खाता तो जहाज वाला ही लाइसेंस चाहिए। तो हैवी लाइसेंस चाहिए मेरे भाई, लेकिन 3 साल पुराना हो। जब भी फॉर्म कंसिडर किए जाएंगे आपके, उस डेट से पहले 3 साल पुराना हो, ऐसा अपने मोटर व्हीकल एक्ट जो रूल्स आए हैं उसमें लिखा गया है। पहले ये नहीं था, लेकिन अब की बार जो रूल्स आए हैं वो लिखा गया है। स्पष्ट जब होगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा बच्चे, लेकिन अभी रूल्स में लिखा गया। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम लेते हैं ये लोग, और रिटर्न एग्जाम 100 नंबर का होएगा। 75 नंबर ऑल सब्जेक्ट, 75 बेटा हरियाणा जीके। इस ऑल सब्जेक्ट में भी आपके मोटर व्हीकल एक्ट के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, और स्किल टेस्ट के अंदर ड्राइविंग, स्किल टेस्ट के अंदर आपकी ड्राइविंग मतलब कैसी आती है कैसी नहीं आती, आपने लाइसेंस फर्जी तो नहीं बनवा रखा है, तो भाई साहब ये स्किल टेस्ट भी होगा। 1500 प्लस टोटल पोस्ट रहेंगी बच्चे। जिन बच्चों ने सीईटी दे रखा है, जिन बच्चों ने हरियाणा में कॉमन इजिबिलिटी टेस्ट दे रखा है, उन्हीं को ही मौका दिया जाएगा। और इसकी सर कट ऑफ क्या रहेगी, तो इसकी कट ऑफ रहेगी भाई क्वालिफाई मार्क्स। जिन जिन बच्चों का सीटी पास है, जनरल में 50 नंबर है, अदर कैटेगरी में 40 है, 99% सभी का नाम आ जाएगा। थोड़ा कंडक्टर की कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, लेकिन आपका यहां नाम आ जाएगा। तो भाई साहब 10+2 होना चाहिए, एज ये होनी चाहिए, हैवी लाइसेंस होना चाहिए 3 साल। उसके बाद आती है कंडक्टर, इसकी 1500 आसपास वैकेंसियां रहेंगी मेरे भाई। उसके बाद जो वैकेंसी है वो कंडक्टर की वैकेंसी है। अब कंडक्टर का लाइसेंस कैसे अप्लाई करोगे, कुछ नहीं, 4-5 स्टेप है। लाइसेंस कैसे बनवाएं भाई, हर जिले का एक रेड क्रॉस होता है, रेड क्रॉस में जाएं, रेड क्रॉस में जाएं, वहां पर आपने फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बनवानी है, जो 7 डेज की क्लास रहेंगी, जिसमें एडमिशन फीस 990 होता है और एग्जाम फीस 510 होती है। मतलब टोटल 1500 फीस होती है इनकी। प्रत्येक दिन 2-2 घंटे की क्लास लगती है। ये क्लास लगने के बाद आपका टेस्ट होता है, अगर टेस्ट में फेल हो गए तो ये नहीं बढ़ पाएगी, टेस्ट में भी पास होना होता है। यहां से सर्टिफिकेट बन जाती है। कुछ दिनों के बाद ये सर्टिफिकेट आपकी रेड क्रॉस की साइट पर ही अपलोड कर दी जाती है, आप इसको डाउनलोड करें। उसके बाद आरटीओ से एक फाइल लें, आरटीओ से फाइल लें जो लगभग 220 रुपए के आसपास। फिर अपना एक मेडिकल बनवाएं जो 105 रुपए की पर्ची करती है, और पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। ये आपको स्वयं करवाना है, सिविल हॉस्पिटल से मेडिकल करवा लें, वेरिफिकेशन करवा लें कि आपके ऊपर कोई क्राइम का केस वेस तो नहीं लगा हुआ है। ये दोनों करने के बाद आरटीओ में फाइल जमा करा दें। लगभग इसका खर्चा आता है 2500 के आसपास, 2500 समथिंग, 3000 के समथिंग पूरे प्रोसेस का खर्चा आता है। और भाई अच्छी खासी वैकेंसियां रहेंगी, अप्रोक्सीमेट इसकी भी वैकेंसियां रहेंगी वो 1200 से 1500 रहेंगी। क्यों सर, अभी एचकेआरएन में कुछ बच्चों को पहले ही ज्वाइनिंग दे चुके हैं ये लोग पिछले साल। एचकेआरएन में ज्वाइनिंग देने के कारण वैकेंसियां बहुत खाली थी, वैकेंसियां आएंगी।
अब आने का कारण यह है कि जो नया बजट हरियाणा का शुरू किया गया था, इसमें 500 नॉन एसी बस शामिल की गई है। अब 500 नॉन एसी बस शामिल की है तो 500 कंडक्टर भी चाहिए। 375 इलेक्ट्रिक बस शामिल की है हरियाणा ने और 150 एसी बस शामिल की है। अगर ये बस हरियाणा सरकार को बजट की बात है जो मार्च अप्रैल में आया था, उस बजट में इतनी बसें शामिल की गई तो शामिल किए गए तो ड्राइवर कंडक्टर भी चाहिए इनके मेरे भाई। तो ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती सुनिश्चित आनी है। लगभग दोनों वैकेंसियां आपके पास। इसकी थोड़ी सी कट ऑफ है ना, ज्यादा रह सकती है, वो 55 प्लस के आसपास रह सकती है, मतलब 5-4 नंबर क्वालिफाई से ऊपर रह सकती है इसकी कट ऑफ। इसका भी एज क्राइटेरिया वही है 18 से 42। इसका भी बेटा जो एग्जाम होना है वो 100 मार्क्स का होना है, ठीक है, जिसमें 25 नंबर हरियाणा जी के रहना है। तो भाई साहब दोनों भर्तियों के लिए दबाकर तैयारी कर दो। जिन बच्चों के हरियाणा पुलिस में कम नंबर है, हरियाणा पुलिस में कम नंबर है या हरियाणा में 3 साल की छूट के बाद भी एज वाला सिस्टम नहीं बैठ रहा था, तो एक अच्छी भर्ती आने वाली है। सर ये भर्ती कब तक आने वाली है, इसके ऊपर संदेह बना हुआ, सभी ने वीडियो बना दी। ये भर्ती आएगी बेटा अगस्त 2026 के बाद, 2026 लास्ट तक मैं कह सकता हूं। अगस्त 2026 तक इसका कोई प्रोसेस नहीं है। अगस्त 2026 के बाद ये भर्ती आएगी हरियाणा के अंदर। जब तक आप आराम से अपना कंडक्टर वेंटर वाला लाइसेंस बनवा लो, ठीक है, जब तक इसका नोटिफिकेशन आने की कोई संभावना नहीं है हरियाणा के अंदर, तो मैं कहूंगा भाई अच्छी भर्ती रहेगी। पे स्केल भी अच्छा है इसके अंदर, लगभग 32-35 हजार रुपए मिल जाते हैं स्टार्ट से ही। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दो अभी से। कुछ चंद सब्जेक्ट हैं जिनको अच्छे से तैयार, हरियाणा जी के 25 नंबर, 15 नंबर रीजनिंग, 10 नंबर हिंदी, ये सब्जेक्ट अपने तैयार करके रखो। हरियाणा पुलिस में भी आता है, हिंदी नहीं आती है हरियाणा पुलिस में, ग्रुप डी में भी काम आएंगे, तो तैयारी करोगे तो आप निकल जाओगे आराम से। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों को शेयर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।